श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मैजिक एसएससी। दिस इज माधव और हम कर रहे थे क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2, द नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन, वेइमर रिपब्लिक का बर्थ, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी हम कर चुके हैं। ये मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम आगे चलते हैं। आज ये मैजिक एसएससी हमारे साथ को सब्सक्राइब करो। तो हम शुरू करते हैं अफेक्ट्स ऑफ वॉर। अफेक्ट्स वॉर का बहुत डिवास्टिंग इम्पैक्ट रहा था जर्मनी के ऊपर, फिज़िकली भी और साथ ही साथ फाइनेंशियली भी। जो यूरोप था वो कॉन्टिनेंट ऑफ क्रिएटर्स, वेट अ मिनट, या तो वो जो यूरोप था ना, वो ऐसा कॉन्टिनेंट माना जाता जो क्रेडिटर्स का था, वो अब डेप्टर्स बन गए। मतलब जो पहले सबको पैसे देता था वो अब सबसे पैसे मांग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिसमें उसने 1/10 ऑफ पॉपुलेशन हो गई, 75% आयरन, 25% कोल और अदर 26 बिलियन पाउंड्स वॉर क्लॉज, ये सब उसे पे करना था। तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वो इतनी सारी चीज़ें पे कर सके, राइट। तो फिर क्या हुआ कि जो वेइमर रिपब्लिक थी ना, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी थी। जैसे उनको एक नया नाम मिल गया था, नवंबर क्रिमिनल्स। नवंबर क्रिमिनल्स क्यों? ये आपको एमसीक्यू में पूरा जा सकता है कि वेइमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स कौन कौन, जैसे कैथोलिक्स हो गए और इन सबको ये नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से क्या जानते थे, क्योंकि जो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी वो नवंबर को साइन हुई थी, नवंबर में। तो दैट्स वाई ये नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से वो होने लगे। अब ना वर्ल्ड वॉर वन का एक बहुत डीप इम्पैक्ट रहा था, वो मैं आपको बताता हूँ। डीप इम्पैक्ट रहा था यूरोपियन सोसाइटी पर एक बहुत डीप इम्पैक्ट रहा था, है। जैसे ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाई होने लगी। क्या होने लगी? ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाई। ट्रेंच लाइफ ऐसा होता है कि ज़मीन के अंदर इंसान को खड़ा कर दिया जाता है और फिर देखा जाता है। तो तरीके से आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो कि ट्रेंच लाइफ, मतलब ट्रेंच फोटो, तो आप समझ जाओ कि ट्रेंच लाइफ कैसी होती है। और क्या होगा कि मैन को एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन, ये सब एक वो कर दिया कि जितने भी मैंस हैं उन सबको एग्रेसिव होना, स्ट्रॉन्ग होना और मस्कुलिन होना ज़रूरी कर दिया गया। मतलब ऐसा कर दिया गया कि बहुत ज़रूरी है। एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा ने सेंटर स्टेट, मतलब कि सब लोगों को एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा ही फॉलो करना है। कोई भी किसी के लिए भी लीनियंट नहीं रहेगा। डेमोक्रेसी को एज अ यंग एंड अ फ्रेजाइल आइडिया वो कर दिया गया था कि सबके लोगों को समझ में आ गया था कि डेमोक्रेसी से उनको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो वेइमर रिपब्लिक थी वो डेमोक्रेसी ही इम्पोज करना चाहती थी, राइट। और जो सपोर्टर्स थे कंजर्वेटिव हो गए, सपोर्टर्स जो थे कंजर्वेटिव के, वो डिक्टेटरशिप के ग्रीव होने लगे। कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप मैं बताऊँ क्या होता है। इसके जो सपोर्टर्स थे वो बढ़ने लगे। डिक्टेटरशिप यानी किसी के ऊपर एक तरीके से राज करना, तो उसके जो सपोर्टर्स थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने अफेक्ट्स ऑफ वॉर भी कर लिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, राइट। तो इस पूरी पीडीएफ की आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तब तक के लिए बाय बाय, श्री शिवाय नमस्ते।